आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इसकी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब, एंड इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड हम दूसरा टॉपिक जो कवर करेंगे दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम फीचर्स की बात करते हैं। देयर आर 7 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला आता है मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सेकेंड वन इज मैनेजमेंट इज परवेजिव। परवेजिव क्या होता है अभी हम डिटेल में समझेंगे। तो मैनेजमेंट इज परवेजिव और यूनिवर्सल। थर्ड वन इज मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। नाउ व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल? देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट। 3 डायमेंशंस होती है मैनेजमेंट की, जो कि हम अभी डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट कभी नहीं रुकता, मैनेजमेंट हमेशा चलता रहता है जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट किसी एक बंदे को मैनेज करने का काम नहीं है, बहुत सारे लोगों को एक ग्रुप की तरह मैनेज करना। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। जैसे कि इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन का चेंज होता रहता है, उसी तरीके से मैनेजमेंट भी चेंज होता रहता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एक इनटैंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो एक अनसीन फोर्स है, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कैसे? देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है उसके कुछ गोल्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए वो इस्टेब्लिश होता है। जितने भी मैनेजर्स उसमें काम कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपने एफर्ट्स और उनके फंक्शंस इन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए लगे होते हैं। तो मैनेजमेंट जो है एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सभी मैनेजर्स अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है, इनके एफर्ट्स को एक साथ मिला के उन ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए मदद करता है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन कितना सक्सेसफुल है वो डिपेंड करता है कि वो अपने गोल्स कितने अचीव कर पा रहा है। तो मैनेजमेंट कितना सक्सेसफुल है दैट डिपेंड्स अपॉन द अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट कोई हमारा न्यूली इस्टेब्लिश स्कूल है, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग गोल हो सकता है। कोई नया हमारा स्कूल खुला है, उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हमें हर साल अपने 100 स्टूडेंट्स को अपने स्कूल में एनरोल करना है। वाइल अगर हमारी कोई कंपनी है, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका उद्देश्य कुछ और हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई कंपनी है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें हर साल अपनी हर डेली बेसिस पे हमें अपनी 200 यूनिट्स को सेल करना है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। मैनेजमेंट उन गोल्स को अचीव करने के लिए मदद करता है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज और परवेजिव और यूनिवर्सल। मतलब मैनेजमेंट हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो प्रॉफिट अर्न करता हो या ना करता हो, चाहे वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो। सभी को मैनेजमेंट चाहिए टू मैनेज देयर अपने ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए। जो एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट में परफॉर्म होती हैं वो हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होती है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चैरिटेबल, रिलीजियस हो या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी पे मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ एप्लीकेबल होती हैं। जिस तरीके से किसी हॉस्पिटल और क्लब को मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से क्रिकेट टीम को भी उतना ही मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैनेजमेंट सब पे एप्लीकेबल है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट परवेजिव है, यूनिवर्सल है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी मतलब मैनेजमेंट की 3 डायमेंशंस है। मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, उसकी 3 डायमेंशंस है। सबसे पहली मैनेजमेंट ऑफ वर्क, नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ पीपल, and third one is management of operations. There are 3 dimensions of management. सबसे पहले हम पढ़ेंगे what is management of work। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं ना what is management of work। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ जॉब्स होते हैं, मतलब कुछ काम होते हैं जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होता है। मैनेजमेंट उन जॉब्स को कैसे हमारे अचीव करने के लिए हेल्प करता है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल डेवलप हुआ है, मतलब कोई स्कूल इस्टेब्लिश हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उसके जॉब हो सकता है कि हमें डेवलपमेंट करना है अपने स्कूल के स्टूडेंट्स का। वाइल अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमारे कोई हॉस्पिटल है तो उसकी जॉब्स होते हैं कि हमें अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना है।
तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग जॉब्स होते हैं, अलग अलग जॉब्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट इन जॉब्स को गोल्स में कन्वर्ट करता है और उनको कैसे अचीव करना है उसके लिए हमारे को रास्ता प्रोवाइड करता है, हमारे को मीन्स देता है हाउ टू अचीव देम। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। देखो मैनेजमेंट का मतलब भी हमने जाना था, मैनेजमेंट का मतलब होता है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, दूसरे लोगों से काम कराना, जो अपने आप में ही कोई आसान बात नहीं है। हर एम्प्लॉयज़ की डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं, अलग अलग नीड्स होती हैं, अलग अलग बैकग्राउंड्स होते हैं, अलग अलग काम करने का तरीका होता है। मैनेजमेंट का काम क्या है, उन सबको एक साथ काम कराना, उन्हें कॉमन डायरेक्शन देना जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सकें। मैनेजमेंट उन सब की हेल्प करता है कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए कुछ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है अपने कस्टमर को। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, अपने इनपुट को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के लिए हमें ऊपर वाले 2 डायमेंशंस को ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से हमें अपने वर्क को मैनेज करना है, किस तरीके से हमें अपने पीपल को मैनेजमेंट करना है, तभी हमारे अच्छे से मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस हो पाएंगे, हमारे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड हो पाएगी कस्टमर्स को। तो दैट्स वाई मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है, मैनेजमेंट चलता जाता है जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस आते हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सब हम डिटेल्स में आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट में बहुत सारे फंक्शंस आते हैं और जितने भी मैनेजर्स हैं वो इन फंक्शंस को डेली परफॉर्म करते हैं। मैनेजमेंट कभी नहीं रुकता, मैनेजमेंट हमेशा चलता रहता है बिना किसी ब्रेक के। जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है मैनेजमेंट चलता है, इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। देयर आर 5 फंक्शंस जो हमने अभी देखे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक बंदा तो काम करता नहीं, मैनेजमेंट एक ग्रुप की एक्टिविटी है, बहुत सारे लोगों को मैनेज करने की एक्टिविटी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ग्रुप की तरह काम करते हैं और उन सब लोगों का जो गोल है उन ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए, मतलब सब लोग ऑर्गेनाइजेशन को के गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को। जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं, उनके कुछ अपने पर्सनल गोल्स होते हैं, जैसे हमें एम्प्लॉयज़ के गोल्स होते हैं, उन्हें सैलरी मिलना, उनकी ग्रोथ होना, बट वो लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। वो लोग इकट्ठे मिलके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करते हैं। तो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, मतलब जिस इन्वायरमेंट में बिजनेस एग्जिस्ट करता है वो इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, इसलिए सक्सेसफुल होने के लिए मैनेजमेंट को भी अपने गोल्स, प्लान्स और पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एक इनटैंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट कभी दिखाई नहीं देता, उसे हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, लेकिन दिखाई नहीं देता, हम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के थ्रू। मैनेजमेंट एक अनसीन फोर्स है, दिखाई नहीं देता लेकिन रिफ्लेक्ट करता है जो लोगों के कलेक्टिव एफर्ट्स हैं उनको। नाउ नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट के? 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्या होते हैं ये हम अभी डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, जो बेसिक गोल है ऑर्गेनाइजेशन का। हर मैनेजमेंट सिर्फ इन्हीं जो बेसिक गोल है, जैसे कि मैनेजमेंट का सर्वाइवल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल। सेकेंड इज प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कमाना। थर्ड वन इज ग्रोथ, सर्वाइवल मतलब मैनेजमेंट को इतने प्रॉफिट कमाना जिससे ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सके, मैनेजमेंट उतना प्रॉफिट कमा सके जिससे वो अपने खर्चों को पूरा कर सके और वो कंटिन्यूसली काम भी कर सके। थर्ड वन इज ग्रोथ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का कि वो फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट पे काम कर सके। सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। हर ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी का पार्ट होता है, तो उसके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव से बनते हैं।
मैनेजमेंट सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करता है, जैसे कि उसका इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स यूज़ करना, जिससे अच्छी टेक्निक्स यूज़ करना प्रोडक्शन के लिए, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज़ को अपने, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़, अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना कम प्राइसेस पे सोसाइटी को। तो कुछ बेसिक सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं मैनेजमेंट के। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नाउ व्हाट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव? देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ता है, उसके अपने कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जैसे कि फाइनेंशियल नीड्स होती हैं एम्प्लॉयज़ की, उनको सैलरी देना और अदर मॉनेटरी बेनिफिट देना, उनको रिकॉग्निशन देना या उनकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट को ध्यान देना, दैट इज़ हायर लेवल नीड्स। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। अब हम एक केस स्टडी देखते हैं, केस स्टडी नंबर 2। केस स्टडी नंबर 1 हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। देखो, रमन ने एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय की तरह काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से जुड़ता है। उसने वो एग्री किया उसने कि मेरे को एक कंडीशन पे मैं आपकी कंपनी में जुड़ूंगा कि मेरे को ऐसा प्रोजेक्ट देना जिसमें मुझे अच्छी सैलरी मिले, अच्छी एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, प्रमोशन और रिकॉग्निशन मिले। लेकिन मिस्टर जॉन जो उसका जनरल मैनेजर है, उसने रमन को ऐसे प्रोजेक्ट में लगाया जहाँ पे प्रमोशन पॉसिबल ही नहीं है। रमन बहुत डिसहर्ट हुआ, उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ, उसकी वजह से उसका रिजल्ट उसके काम पे निकला ना। पहला क्वेश्चन है कौन से ऑब्जेक्टिव्स रमन अचीव नहीं कर पाया, तो इसका आंसर है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए रमन के, इस वजह से उसका इम्पैक्ट हमारे काम पे भी आया। सेकेंड वन इज व्हाट शुड मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन को ऐसा क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। तो मिस्टर जॉन को उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को लिंक करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से, जिससे दोनों का काम हो सके, उसका पर्सनल भी और ऑर्गेनाइजेशन का भी।